मेरे प्यारे बच्चों, छात्र एवं छात्राओं, विद्यावाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज मैं आपको कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की संस्कृत का फर्स्ट लेसन समझाने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों का बोर्ड है और बोर्ड में हर क्वेश्चन आप लोग कर लेते हो और क्या कहे संस्कृत में नहीं समझ में आती चीज़ें, तो मैं आज पहला लेसन अच्छे से समझा रही हूँ। अब जब लेसन आप समझे रहोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर आप जल्दी लिख लोगे। तो आइए मैं पहले आपको कुछ कठिन शब्दार्थ के बारे में भी अवगत कराऊंगी, जैसे कि मैंने बोर्ड में लिख भी दिया है कि शुचि पर्यावरणम आपका शीर्षक है फर्स्ट लेसन का। प्रथम पाठ है, मैं तो लिखी ही नहीं, प्रथम पाठ है। पहला लेसन जो है शुचि पर्यावरणम। लेसन क्या है? शुचि पर्यावरणम। शुचि पर्यावरणम का अर्थ है कि स्वच्छ पर्यावरण या शुद्ध पर्यावरण। शुचि माने स्वच्छ या शुद्ध, पर्यावरण की शुद्धता। तो शुचि पर्यावरणम का अर्थ है बच्चों कि स्वच्छ पर्यावरण। अगर हमें स्वच्छ वातावरण मिलेगा, स्वच्छ पर्यावरण मिलेगी तो हमारा जीवन स्वस्थ रहेगा। तो आइए हम इसी पाठ को आपको पढ़ाते हैं। शुचि माने स्वच्छ, दुर्वहम माने कठिन। शुचि माने स्वच्छ, दुर्वहम माने कठिन, चलद माने चलता हुआ, अहर्निशम माने दिन रात, शोषित यानी सुखाते हैं, कालाश चक्रम माने लोहे की पहिया, और शक्तियाना माने सैकड़ों मोटर गाड़ियां। तो आइए हम लेसन शुरू करते हैं बच्चों। यह पाठ आधुनिक संस्कृते हरिदत्त सर्वणस लसल्लतिका इति रचना संग्रहात् संकलितो अस्ति। अत्र कवि महानगराणां यंत्राधिकेन प्रार्थित प्रदूषणों अपि चिंतित मना दृश्यते। इस लेसन में यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा की लसल्लतिका इस रचना संग्रह से यह पाठ लिया गया है। इस पाठ के आधुनिक संस्कृत के कवि हैं हरिदत्त शर्मा, और लसल्लतिका इस रचना संग्रह से ये पाठ संकलित है। यहाँ कवि महानगरों की मशीनों की अधिकता के बारे में बताया है। अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिकेन प्रार्थितवान प्रदूषणों वक्त चिंतिता मना दृश्यन्ते। यहाँ पर कवि जो है महानगरों में जो प्रदूषण होता है गाड़ियों के माध्यम से, गाड़ियों से जो धुआं निकलते हैं, तो वो प्रदूषण, वो धुआं नुकसानदायक होता है। इसी के बारे में चिंता व्यक्त की है। कवि चिंता व्यक्त की है कि अत्र कवि महानगराणाम यंत्राधिकेन, यहाँ पर महानगरों के यंत्रों की अधिकता, यंत्रों मतलब मोटर गाड़ियाँ, कारखाने, इनकी अधिकता से जो पर्यावरण प्रदूषण में जो अशुद्धता हो रही है उसके लिए चिंता व्यक्त किया है, चिंता दिखाई देती है। और कहते हैं कवि सह कथयति, उन्होंने कहा यद इदम लौह चक्रम शरीरस्य मनस्य शुष्कति अस्ति अस्मादेव वायुमंडलम मलिनम भवति। कहते हैं कि अगर यह लोहे का चक्र यानी लोहे की पहिया जो चलती है रात दिन शहरों में, तो वो मन को सोखती है, शरीर को सोखती है, और इसके साथ साथ वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है। जो शहरों में पहिया गाड़ियां चलती हैं वो क्या करती हैं? मन को सोखती हैं, शरीर को सोखती हैं और पूरा वातावरण को दूषित कर देती हैं। कवि महानगरीय जीवन सुदूरम नदी निर्झरम वृक्षम समूहम लता कुंजम पक्षिकुल कलरव कुंजित वन प्रदेशम प्रतिगमनाय। कवि पर्यावरण से दूर जाने की बात कह रहे हैं। कहाँ जाने की बात कह रहे हैं? नदी के किनारे, झरनों के किनारे या गांव में, कि इस शहर के प्रदूषण से मुक्ति मिले और स्वास्थ्य हमारा सभी का स्वास्थ्य शुद्ध रहे। तो इसलिए यहाँ पर कवि क्या बता रहे हैं कि
महानगरात जीवनात्, ये इस महानगर के जीवन से सुदूरम, बहुत दूर जाना, जैसे नदी, निर्झर, वृक्ष समूह, लता कुंजों के बीच में, नदी के बीच में, लता कुंजों के बीच में, जंगल में, और दूर जाने की बात कह रहे हैं। वृक्ष समूहों में, वन प्रदेश में जाने की अभिलाषा व्यक्त कर रहे हैं, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। और दुर्वहम, फिर लेसन में क्या है? दुर्वहम जीवितम जातम प्रकृतिरेव शरणम, यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है, इसलिए कवि जो है इच्छा कर रहे हैं कि हम इस शहर से, इस महानगर से दूर चले जाएं। महानगर मध्य चलदि निशम काल लायस चक्रम मनः शोषयत तनु पेशयत भ्रमति सदा वक्रम। और महानगर में जो काल चक्र, लोहे की पहिया चलती हैं, वो मन को सोखती हैं, शरीर को सोखती हैं। और दुर्दैंत मुना स्थात, दुर्दैंत दशैन मुना स्नैव जनग्रसनम शुच पर्यावरणम। और दुर्दैंत, दुर्दशा हो जाती है व्यक्तियों की, भयानक, इसके भयानक दांतों से मानव का विनाश हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि शुद्ध पर्यावरण में हमें रहना चाहिए। कज्जलम मलिनम धूमम मुच्यति सतक शक्तियानम वाद्यमाना संधा वितरन्ति ध्यावन यानायाम पंक्तो हंता कठिनम संसरणम शुच पर्यावरणम। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं कि सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ जो शहरों में चलती हैं, धुआं को छोड़ती हुई, कोलाहल को, शोर को मचाती हुई, रेलगाड़ियों की पंक्ति जो दौड़ती हैं, गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ, निश्चित ही इस शहर में रहना बहुत ही कठिन है। वायुमंडलम भृशनम दूषितम नाही निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रित भक्ष्यम समलम धरातलम करणीयम बहिर्जंतम गतम तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। और वायुमंडलम भृशम, वायुमंडल को गंदा कर देती है, दूषित कर देती है। निर्मलम जलम, और जो स्वच्छ जल रहता है उसको भी गंदा कर देती है, स्वच्छ जल को भी गंदा कर देती है। कुत्सित वस्तु, खाने पीने वाली जो वस्तुएं होती हैं उन्हें भी गंदा कर देती हैं। करणीयम बहि अंतर जगति तु बहुशुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। पानी को, भोज्य पदार्थ, सारी चीजें जो है पृथ्वी पर गंदी हो जाती हैं। आंतरिक और बाहरी संसार में बहुत शुद्धिकरण करना है। इसलिए कवि का भाव है कि शुद्धिकरण करने के लिए हमें कहीं दूर जाना पड़ेगा, वन प्रदेशों में, झरनों, नदी के किनारों में। कंचित कालम नय मामस नगराद बहुदूरम पापश्यम ग्रामंते निर्जनम नदी पैपूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं बच्चों कि मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत ही दूर जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि कंचित कालम नए माम इस नगर माम इसमन नगराद बहुदूरम प्रापस्यमा ग्रामंते निर्झरम नदीपयम पूरम एकांते कांतारे क्षणमपि में स्याति संचरणम शुचि पर्यावरणम। मुझे कुछ समय के लिए इस नगर से बहुत दूर चले जाना चाहिए, गांव की सीमा, झरने आदि में, और क्षण भर के लिए मेरा एकांत जंगल में घूमना पर्यावरण और मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया कुसुमावली समीर चलिता श्यान में
वर्णीया नवमल्लिका रसालम मिलिता रुचिरम संगम नम शुचि पर्यावरणम। और ललित तरुणानाम हरे हरे वृक्षों में, ललित लता नाम सुंदर लताओं में, ललित तरुणानाम माने हरे हरे वृक्षों में और ललित लता नाम सुंदर लताओं में। सुंदर लताओं में मनोहरी हवा जो चलती है वो शरीर के लिए सुखदाई होती है, शरीर को स्वस्थवर्धक बनाती है। कवि का भाव है कि मैं हरित लताओं में वन समूहों के बीच में जा कर के शुद्ध वातावरण को लूं, कुछ समय के लिए वहां पर जाऊं और शरीर को अपने स्वस्थ रखने के लिए शुद्ध वायु, गांव की, नदी की, झरने की, इन सभी चीजों के बीच में रह करके मैं खुशहाल रहूं। फूलों की पंक्तियों मेरे द्वारा लेने योग्य हैं, अर्थात नई लताएं, उनका मिलन सुंदर पर्यावरण को मोहित करता है। अयम चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित प्रदेशम पुर कलरव संभ्रभि जनेभि धृत सुखम संदेशम चाक चिक्यम जालम नो कुरे जीवित हरणम शुचि पर्यावरणम। कवि कह रहे हैं बच्चों कि इस नगर के कोलाहल से विचलित लोगों के लिए सुख का संदेश धारण करने वाले पक्षियों को समूह की ध्वनियां गुंजमाना वन प्रदेश की ओर चली चकाचौंध भरी दुनिया हमारे जीवन का हरण न करे। पस्तर तले लता तरगुल्मनो भवन्तु पिष्टा पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्न्यात् समिविष्टा मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम शुचि पर्यावरणम। यहाँ पे इस पद्य के द्वारा कवि बताना चाह रहे हैं कि लता वृक्ष और झाड़ी पत्थरों के नीचे न पिसे, पथरीली सभ्यता प्रकृति में समाहित न हो, मनुष्य के लिए जीवन की कामना करता हूँ, जीते जी मरना नहीं चाहता हूँ, इसलिए शुचि पर्यावरण में रहना चाहता हूँ। ऐसा कवि का भाव है बच्चों। तो ये आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। अब मैं आपको सारे क्वेश्चन के आंसर इसी विद्यावाणी चैनल में करवाऊंगी। आगे आप लोग विद्यावाणी चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बाकी मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगी कि आपका रिजल्ट संस्कृत सब्जेक्ट में 100 में कम से कम नहीं तो 95, 97, इससे कम तो नहीं ना आएगा। कोशिश मेरी और मेहनत आपकी। आप जब मेहनत करेंगे मैं आपके लिए हर तरह से प्रयास करूंगी और कुछ ग्रामर के साथ भी हर टॉपिक पर चर्चा करूंगी। तो चलिए आज विद्यावाणी में इतना ही। आगे फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर हल कराऊंगी। नमस्कार बच्चों।